Dear students, welcome to my YouTube channel रमेश जयपाल एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं रमेश कुमार। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल रमेश जयपाल एकेडमी। आज मैं आपके सामने एक ऐसी वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं जिसमें आपको मैं सिखाने वाला हूं लॉज ऑफ लॉगरिथम। इससे पहले हमने लॉगरिथम चैप्टर 3 लॉगरिथम डिस्कस किया था। अब हम जो आज का हमारा लेक्चर वीडियो है वो है लॉज ऑफ लॉगरिथम्स। लॉज ऑफ लॉगरिथम्स क्या होते हैं कि किसी भी रियल नंबर्स के एक्सपोनेंट हम पढ़ के आए हैं, किसी भी रियल नंबर्स के लॉग होते हैं, तो उनके लॉगरिथम को किस तरह से फाइंड करते हैं, उनके भी कुछ रूल्स होते हैं, कुछ लॉज होते हैं। डिफरेंट लॉज है, जैसा कि लॉगरिथम में 3 लॉज है। फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है, थर्ड लॉ है। ठीक है, तो आइए चलते हैं हमारे इस टॉपिक पर एंड डिटेल में इसको पढ़ते हैं, समझते हैं कि लॉज ऑफ लॉगरिथम क्या होते हैं। इस टॉपिक की तरफ चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी तरफ से हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहले पहुंच जाए। लेट्स कम ऑन। अब आते हैं हमारे टॉपिक पर जो है लॉज ऑफ लॉगरिथम्स, एंड इसमें थर्ड लॉ हम पढ़ते हैं आज के इस वीडियो में। एंड फर्स्ट लॉ है लॉगरिथम का फर्स्ट लॉ है जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ प्रोडक्ट। लॉगरिथम तीनों लॉज पढ़ते हैं हम रियल नंबर्स के, एंड वो होते हैं किस पर? MNA कोई भी क्या रियल नंबर्स हैं, एंड इसमें एक कंडीशन है कि a जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड a डज नॉट इक्वल टू 1। a ग्रेटर देन 0 हो लेकिन a जो है वो 1 के इक्वल भी ना हो, तब भी हमारे 3 लॉज बनते हैं लॉगरिथम के। एंड फर्स्ट लॉ से स्टार्ट करते हैं जो कि है लॉ ऑफ प्रोडक्ट। लॉ ऑफ प्रोडक्ट मीन्स हमारे पास है लॉग ऑफ mn एट बेस a इज इक्वल टू, अब ये देखें हमारे पास लॉग पड़ा है 2 नंबर्स की प्रोडक्ट का। ठीक है, mn क्या? 2 रियल नंबर्स है, इनकी प्रोडक्ट हो रही है। जब इस तरह से कोई लॉग आता है, हमें उनका लॉग निकालना पड़ता है किसी mn नंबर का, तो हमें बहुत मुश्किल होती है और डिफ़िकल्ट होता है। तभी हम इनको किसी भी लॉज किसी भी मैथमेटिशियन ने लॉ दिया है, इनको ओपन करके इनको बहुत इजी करके हमें सॉल्व करने में। ओके, वो है, इनको ओपन करेंगे कि लॉग AMN जो 2 रियल नंबर की प्रोडक्ट है वो जाके बनती है लॉग AM मीन्स log ऑफ m एट बेस a प्लस में log ऑफ n एट बेस a। अब ये बन रहा है हमारे पास। ठीक है, तो log ऑफ AMN क्या है? log AM प्लस log AN। ये है हमारा फर्स्ट लॉ मीन्स लॉ ऑफ प्रोडक्ट। लॉ ऑफ प्रोडक्ट मीन्स 2 रियल नंबर की प्रोडक्ट हो रही। एंड इसको हम डेफिनेशन के थ्रू इस तरह से पढ़ेंगे कि द लॉगरिथम ऑफ द प्रोडक्ट। क्या? प्रोडक्ट किसकी? ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, कोई 2 नंबर्स हो, उनकी प्रोडक्ट का लॉगरिथम किसके इक्वल होता है? द सम ऑफ देयर लॉगरिथम्स। उन दोनों की अलग अलग सम के इक्वल होता है, मीन्स के लॉग ऑफ m। अब इनको हम अलग ओपन किया प्लस में log ऑफ n। ठीक है, जैसा कि पहले था mn। तो ये था एक फर्स्ट लॉ हमारे पास, लॉ ऑफ प्रोडक्ट। अब इसको मज़ीद समझने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल्स की थ्रू नंबर्स में एग्जाम्पल दे के आपको समझाता हूँ ओपन करके। और ये जो लॉगरिथम है फर्स्ट लॉ या सेकंड लॉ, ये मैंने या प्रूफ मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये प्रूफ है हमारे इस बुक में। ठीक है, प्रूफ बहुत इजीली प्रूफ कर दिए हैं उन्होंने, बुक में है, लेकिन मैं आपको सिंपल इस तरह से समझाता हूँ एक्सप्लेन करके कि ये किस तरह से होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं द लॉगरिथम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज द सम ऑफ देयर लॉगरिथम। मीन्स दोनों प्रोडक्ट में हो mn एंड उनकी दोनों अलग अलग सम हो, तो ये होता है फर्स्ट लॉ ऑफ प्रोडक्ट। अब ये तो था, हमने जनरली शो कर लिया मैथमेटिकली, लेकिन नंबर्स में हम इस तरह से शो करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास पड़ा है log 4 मीन्स log ऑफ 64 एट बेस 4। 64 का लॉगरिथम लें एट बेस 4 क्या बनता है? ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये 64 है, ये थोड़ा बड़ा नंबर है, हमें कन्फ्यूजन होती है, थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है मीन्स सॉल्व करने में। तो हम क्या करते हैं कि इनको कुछ
इस तरह से ओपन करें कुछ लॉज या रूल्स की मीन्स थ्रू। सो हम कहते हैं कि इनका एक रूल पड़ा है, हमारे पास लॉ पड़ा है जो है log a m n, ठीक है। log ऑफ 64 मीन 64 को आप इस तरह से दो फैक्टर बना लें, तो हम किस तरह से दो फैक्टर बना देखें। log ऑफ 64 एट बेस 4 बन रहा है log ऑफ 4 इंटू 16। अब बेस सेम वैसे ही पड़ा है 4, लेकिन अब 64 को हमने दो फैक्टर्स क्या कर लिया, 4 को मल्टीप्लाई कर लिया 16 से, तो वो बनता है 64। अब ये क्यों किया हमने, इसलिए किया क्योंकि हमें मीन्स डिफाइन करना है log ऑफ mn में, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम को इस तरह से हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। सो अब बन रहा है हमारा log ऑफ a mn, ये mn है, ठीक है। ये m मीन्स ये अलग अलग दो रियल नंबर्स हैं m एंड n, ठीक है। सो हम अब क्या करते हैं, इनको ओपन करते हैं फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग टू, ओके। सो अब देखते हैं कि log ऑफ 4 मीन्स पहले तो हम देते हैं m, ठीक है। log ऑफ m एट बेस 4 n और एट बेस a, तो हम क्या करते हैं log ऑफ 4 एट बेस 4 प्लस log ऑफ 16 एट बेस 4, ठीक है। बेस तो दोनों के सेम है, लेकिन इनके जो m है मीन्स दो रियल नंबर्स डिफरेंट हैं, उनको अलग अलग उनका लॉगरिथम लेके फिर एडिशन करेंगे तो हमें ईजिली उनको सॉल्व कर सकते हैं। सो पहले हमने क्या किया, log ऑफ 4 मीन्स log ऑफ 4 एट बेस 4 क्या बन रहा है 1। जब 4 पर आप 1 दोगे तो वो 4 ही आएगा आंसर, तो ये तो सही है, ठीक है। log ऑफ 4 एट बेस 4 1 आएगा एंड log ऑफ 16 एट बेस 4 क्या 2 आया है, ठीक है, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 बनता है। सो अब 1 + 2 क्या 3, तो इसका आंसर आ गया log ऑफ 64 एट बेस 4 क्या 3। जब 4 को 3 टाइम मीन्स मल्टीप्लाई करोगे तो वो बनेगा 64, ओके। ये एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड लॉ पर, मीन सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ क्वोशंट, ठीक है। लॉ ऑफ क्वोशंट क्योंकि इनमें दो रियल नंबर्स जो होते हैं वो क्या डिवीजन फॉर्म में होते हैं। जैसा कि देखें log ऑफ m ओवर n एट बेस a, log ऑफ m अपन n मीन m n दो रियल नंबर हैं, वो अलग अलग क्या डिवीजन फॉर्म में है, ठीक है। m से डिवाइड हो रहा है, डिविजिबल है, ठीक है। तो एट बेस a पर अब इनको हम इनको ये लॉ ओपन होता है कि log ऑफ m एट बेस a माइनस log ऑफ n एट बेस a। अब देखें इन में क्या माइनस हो रही है एक दूसरे से, ठीक है। log ऑफ n का लॉगरिथम लेके एट बेस a पर एंड m इसका जो log ऑफ m से क्या माइनस करेंगे तो हमें ये पूरा मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये ओपन होता है, ये रूल्स, और ये प्रूफ भी है हमारे बुक में, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि द लॉगरिथम ऑफ द क्वोशंट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। क्वोशंट ऑफ 2 नंबर्स मीन्स दो नंबर्स डिवीजन फॉर्म में हो, इज द उनका क्या बनता है डिफरेंस ऑफ द लॉगरिथम, उनके लॉगरिथम से डिफरेंस बनता है। जैसे कि फर्स्ट लॉ था क्या था, प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट फॉर्म में था और वो उनकी रिजल्ट आ रही थी एडिशन में, मीन्स वो दोनों क्या सम ऑफ देयर लॉगरिथम हो रहे थे, एंड यहाँ पर डिफरेंस ऑफ देयर लॉगरिथम्स बन रहा है, ओके, क्योंकि ये क्वोशंट फॉर्म है। सो इनके हम एक प्रॉब्लम देखेंगे, तो देखते हैं, तो वो बनता है हमारे पास log ऑफ 27 ओवर 9 एट बेस 3। अब इस तरह से प्रॉब्लम्स आते हैं तो उनको हम रूल्स और लॉज के थ्रू ही सॉल्व करते हैं। सो 27/9 हम देखते हैं 27/9 को किस तरह से सॉल्व करें। तो हम पहले क्या देखेंगे, लॉ को फॉलो करेंगे। लॉ क्या कहता है, क्वोशंट लॉ है जो, वो कहता है कि भाई अगर आप 27 log को एंड 9 को log 9 को इनसे 27 log से क्या माइनस कर दो तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा। मीन्स हम इस तरह से करते हैं कि जो हमारे पास पड़ा है log 27/9 एट बेस 3, उनको हम बना लेते हैं, इन लॉज में ओपन कर लेते हैं। जो है क्वोशंट लॉ वो है log ऑफ 27 एट बेस 3 माइनस log ऑफ 9 एट बेस 3। अब इस तरह से हमने कर लिया। अब हम इजीली कर सकते हैं कि log ऑफ 27 एट 3 क्या बन रहा है, 3 बन रहा है, क्योंकि 3 पर जब 3 आएगा तब भी 27 बनेगा, एंड यही लॉगरिथम इनका बन रहा है, ठीक है। 3 एंड माइनस log ऑफ 3 9 क्या है, 3 का स्क्वायर 9 ही बनेगा, तो 3 - 2 क्या 1 आया है। तो log ऑफ 27/9 एट बेस 3 क्या 1 आंसर है, ओके। अब चलते हैं थर्ड लॉ पर। थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम जिनको हम कहते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट इस तरह से होता है कि log ऑफ a m ओवर n, m n a कोई भी रियल नंबर से m n मीन्स m पर n है, मीन्स ये क्या है,
किस फॉर्म में, एक्सपोनेंट फॉर्म में, पावर फॉर्म में, ठीक है, तभी हम इनको कहते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अब एट बेस ए पर इनको कैसे ओपन करते हैं, इनको ओपन करते हैं एन जो आ रहा है आपका पावर शेप में या एक्सपोनेंट में, उनको हम लॉग के आगे ले आते हैं। जिस तरह से देखें इनको ओपन करके यहाँ लिख दिया है कि एन लॉग ए एम, ठीक है, एन लॉग ऑफ एम एट बेस ए। अब इस तरह से ये बन गया, ठीक है। एंड जो हमारा एक्सपोनेंट आ रहा है उनको आप आगे ले लें और ये हमारा सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। इनको हम किस तरह से पढ़ते हैं कि द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर रेज टू अ पावर, किसी भी नंबर पर रेज पावर हो उनका लॉगरिथम क्या होता है, एन होता है, ठीक है। वो किसके इक्वल होता है, इज द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सपोनेंट एन। वो क्या, किसकी प्रोडक्ट, एक्सपोनेंट एन होता है, वो किसकी प्रोडक्ट होता है, लॉगरिथम ऑफ द नंबर, उसी नंबर के लॉगरिथम की प्रोडक्ट फॉर्म में बन जाता है, वो है इनकी, ठीक है। फॉर्म मीन्स इनको ओपन हम इस तरह से करते हैं कि एन लॉग ए एम। अब इनको नंबर्स में हम किस तरह से एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास पड़ा है लॉग ऑफ 4 एट बेस 2 एंड इन पर रेज पावर हो रहा है 672। अब इनको हम किस तरह से ओपन करेंगे, देखेंगे कि इनका लॉ क्या है, इनका लॉ है थर्ड लॉ, जिनको हम कहते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। एंड वो होता है कि जो एन होता है एक्सपोनेंट वो आगे आता है लॉग के, तो हम 672 को आगे ले आए लॉग के, जो कि बनता है हमारे पास 627 जो मल्टीप्लाई होगा लॉग ऑफ 4 एट बेस 2। अब लॉग ऑफ 4 एट बेस 2 हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि लॉग ऑफ 2 एट बेस 4, लॉग ऑफ 4 एट बेस 2 क्या बनेगा 2, क्योंकि 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो वो 4 बन जाएगा। एंड 2 जो है फिर से ये मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्सपोनेंट एन था वो 672, जब 2 द 627 कितना बन जाएगा 1944। तो ये था इसका आंसर। अब मैंने यहाँ आपको सिंपली तीन फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम्स थे वो मैंने सिंपली आपको समझा दिया है। एंड आई होप आप कुछ इस तरह से अच्छे से समझ गए होंगे। एंड सो आज का हमारा लेक्चर वीडियो यहीं तक, बाकी वेट करना नेक्स्ट वीडियो।